हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस अचीवर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की। तो चलिए शुरू करते हैं। रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यूज़र द्वारा दिए गए डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, डेटा को एंटर करने के लिए और एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रिच टेक्स्ट बॉक्स एडवांस फॉर्मेटिंग की फीचर प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम किसी टेक्स्ट को, स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि बोल्ड अलाइनमेंट, उनका अलाइनमेंट सेट किया जा सकता है। इसके अलावा रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिनका यूज़ करके हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि हमने देखा था टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी, वैसे ही रिच टेक्स्ट बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फ़ॉन्ट से हम टेक्स्ट की फ़ॉन्ट सेट करते हैं। लाइंस जो है, यहाँ पे एक ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मल्टीपल एलिमेंट को हम लिख सकते हैं। नंबर ऑफ लाइंस को डिनोट करता है। उसी प्रकार से मल्टी लाइन बाय डिफ़ॉल्ट इस पे ट्रू होता है। इसका मतलब ये कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है रिच टेक्स्ट बॉक्स, वो मल्टी लाइन को बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ करता है। स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी स्क्रॉल बार सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका एक एडवांस फीचर प्रॉपर्टी है जूम फैक्टर जो है वो डिफाइंस द करंट स्केलिंग फैक्टर। ये करंट स्केलिंग फैक्टर को डिनोट करता है। मतलब ये कि किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी आपके टेक्स्ट होंगे, उनकी स्केलिंग, उसकी साइज को आप रन टाइम पे बढ़ा सकते हैं। चलिए इनका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये आपका वीबी का आईडी है। यहाँ पे हमें ढूंढना है रिच टेक्स्ट बॉक्स। ये आपका रिच टेक्स्ट बॉक्स हो गया। ये इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम बटन यूज़ कर रहे हैं, बटन 1, बटन 2 और बटन 3। टोटल यहाँ पे 3 बटन हम यूज़ कर रहे हैं। ये जो रिच टेक्स्ट बॉक्स है, इस पे हम, चलिए इसको पहले रन करके देख लेते हैं। जब आप इसको रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और देखिए यहाँ पे ये मल्टी लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, टेक्स्ट को मल्टी लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें इस पे फॉर्मेटिंग करनी है, तो कोडिंग लिखते हैं हम। इस बटन को डबल क्लिक करेंगे, बटन 1 को, और यहाँ हम लिखेंगे रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्शन अलाइनमेंट इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट लेफ्ट। पहले हम लेफ्ट के लिए बना रहे हैं तो ये लेफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो सेकंड बटन है, इसको हम सेंटर के लिए बना रहे हैं। रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, ये इनके मेथड्स हैं। सिलेक्शन अलाइनमेंट इसके मेथड हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स के, इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये आपका हो जाएगा सेंटर। और इसी प्रकार से हम इसको बना देते हैं राइट के लिए। रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्शन अलाइनमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट राइट। अब देखते हैं इससे क्या होता है। जब प्रोग्राम को रन करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, सपोज हम लिख रहे हैं प्रोग्रामिंग, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर फॉर्मेटिंग करेंगे, क्योंकि रिच टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेटिंग अलाउ करता है। तो अगर मैंने
बटन 2 पे क्लिक किया तो ये सेंटर पे आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद, तो ये राइट पे ले आएगा इस स्ट्रिंग को। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग आपके टेक्स्ट बॉक्स पे नहीं होता, ये रिच टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी टेक्स्ट बॉक्स की। स्क्रॉल बार हो गया, जूम फैक्टर का मतलब मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी जूम फैक्टर बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, इसको मैं लिखता हूँ 2 लिखने के बाद मैं यहाँ पे रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा तो देखिए इस प्रकार से रन टाइम पे फ़ॉन्ट जो है वो इंक्रीज हो गया, ये आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप रिच टेक्स्ट बॉक्स पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।